केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार 17 सितंबर 2024 को कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में अंशदान की अधिकतम सीमा को हटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 92% अंशधारकों ने एक समेकित राशि का भुगतान किया है और सरकार ऊपरी सीमा को कम करने पर विचार कर रही है ताकि वे ईपीएफओ में अधिक धन निवेश कर सकें। श्री मंडाविया तीसरी नरेंद्र मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में अपने मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। वर्तमान में अंशदान अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये पर देय है और पेंशन अंशदान अधिकतम वेतन सीमा के 8.33% की दर से है। मंत्री ने कहा, हम 15,000 रुपये की इस सीमा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर एक सुझाव पहले ही उनके पास पहुंच चुका है। श्री मंडाविया ने कहा कि ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर मंत्रालय में विचार विमर्श चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवेदन करने वालों को उच्च पेंशन वितरित करने में देरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ईपीएफओ के प्लेटफॉर्म की जल्द ही समीक्षा की जाएगी और ग्राहकों की मदद के लिए मिशन 3.0 को लागू किया जाएगा। ईएलआई योजना। उन्होंने कहा कि मंत्रालय केंद्रीय बजट में घोषित रोजगार संबंधी प्रोत्साहन ईएलआई योजना पर कैबिनेट नोट पेश करेगा। श्री मंडाविया ने कहा, मंत्रालय ईएलआई योजना पर कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दे रहा है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ इंटर्नशिप योजना के विवरण पर काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल ने 3 साल की छोटी सी अवधि में 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण पूरा कर लिया है और इसके साथ और भी पोर्टल जोड़े जाएंगे ताकि श्रमिक ई-श्रम पोर्टल का उपयोग करके नौकरी की तलाश कर सकें और अपने लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की तलाश कर सकें। श्री मंडाविया ने कहा, पोर्टल उन पंजीकरणकर्ताओं की पहचान करने में मदद करेगा जिन्हें अभी तक विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिला है ताकि ऐसे श्रमिकों को उनकी पात्रता के आधार पर लक्षित तरीके से योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ ने आंशिक निकासी के ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। उन्होंने कहा, बीमारी के अलावा आवास, शिक्षा और विवाह के लिए भी सुविधा बढ़ा दी गई है। आंशिक निकासी, जो कुल दावों का लगभग 60% है, 10 दिनों से घटकर 3 से 4 दिनों के भीतर रह गई है।